जिंद का विकास करवाएं। शाम सवेरे रातों दुनिया में तुम्हारे बीच में जो कोटों के काम में कहता हमारे बीच में भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूं जिंदगी से धड़कन रे करना चाहे परिवर्तन रे। 36 जाति मिलकर न पकड़ते गाने सारे रे, कोई फर्क न पावे जीतेगा यूं जीत वैसे हरियाणा रे। से सच्ची ना बात करे यो कच्ची, इस काम की हम भरने का क्लियर होगी। जोर लगाना दिल की शान का बटन दबाना। वो भी पगड़ी से सम्मानित करें। धर्म सिंह जी आए। राजा राम जी लीला जी आए और भाई को कोई बात नहीं, धन्यवाद भाई का। और युवा समिति राजचंद्रवाला की तरफ से भाई आए और 2 शब्द कहे युवा साथी का जो जोड़ आए और पगड़ी से सम्मानित करे। धन्यवाद रमेश जी। और अब युवा समिति की तरफ से भाई युवा समिति की तरफ से भी आए और भाई का स्वागत करें। माइक की तार परली साइड क्या देनी भाई, साइड तो बोल दे अपनी बीच में साइड थोड़ा सा थोड़ा दीवार पे ठीक है। ये युवा समिति की तरफ से पगड़ी भेंट करते हुए भाई एक बार भाई ने बैठने का थोड़ा सा टाइम दे दे। 1-2 वक्ता हो रहे हैं सब ने भाई थोड़ा सा बोलो नौजवान साथियों, दूर घरों तक आवाज सुन रही मात्र शक्ति। आज शब्द नहीं है मेरे पास कोई बोलने के लिए। अगर आज बात करूं कि जिस दिन आप लोगों ने मुझे ताकत देने का काम किया था, फार्म भरवाया था, उस दिन भी राजचंदवाड़ा गांव ने इसी तरह अपने बेटे को, अपने भाई को विश्वास की कड़ी में जोड़ करके एक बात बोली थी कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आज कुछ एक ऐसा भी दर्द है जो तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। आज 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा हमारा अपमान किया, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को उनकी औकात बताने का काम किया। जब 36 बिरादरी से कोई भी था, उस हर व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं उन 2 परिवारों की जो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं उन 2 घरानों में से एक जिसने लगातार आप लोगों पे राज किया। मांगेराम गुप्ता जी के परिवार ने सदैव जीत पे राज किया। बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे होंगे दाएं बाएं बैठे। आज जिसके आगे झूम झूम के झंडे ठारे हो ना, वो लोग हमारा अपमान करने वाले लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है। यूं कहा करते, एक कुर्सी लाग्या करती एक रह जवानों, भूलना मत इस बात को। एक कुर्सी मंडी में लाग्या कर दी और खड़े खड़े बतलाना पड़ा करता, किसान जमींदार कबीरा मजदूर कोई चला जाता, खड़े खड़े बात करनी पड़ा कर दी, दूसरी कोई कुर्सी नहीं दिया कर दे। और बात बताना चाहता हूं जो मैंने बुजुर्गों से सुना। अगर बुजुर्ग जो कर आज भीड़ हो रही है, चाचे ताऊ इकट्ठे हो रहे हैं, भाई भतीजे इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी मातृ शक्ति इकट्ठी हो रही है, भाई अपने मंत्री से काम लेने देश जाग रहे,
अगर भीड़ ज्यादा होती और किसी बुजुर्ग की पिंडी दुखन लाग जाती तो भाई जुतिया में बैठना पड़ा करता कि नहीं बैठना पड़ा करता। अरे भूल के खून पानी हो गया है काक बजावा आगे भाई माँ बिरने देंगे क्या के माँ बिरने दोगे एकर क्या जाके किते टोलो सिन्हा साहब ने टोलो एसपी साहब ने मैं किते न्यू मेरा पटजेगा कि किसे कर्म थे इसके कड़ा राज्य होगा अपना घरा बुलावा हाँ इसके ऐसे ऐसे कर्म थे मेरे शामी दादा खेड़ा है मेरी माँ है मैं बोल नहीं सकता। अगर बताना चाहता हूँ न्यू कहा कर दे अगर जा बोला नौकरी चाहिए तो महावीर ने मिल लो। और महावीर कैसे कैसे काम किया करता था या क्या डिमांड किया करता था भूल गए। आज वही व्यक्ति आज चाचे था वो जिसके दिक्कत हो मेरा कोई शौक नहीं था भाई चुनाव लड़त का अच्छे कितनी बार कोई टिकट मिली मैं कद का हूं दर्द रहा है 2010 का दर्द रहा हूं 11-12 में मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया था आऊं कि नहीं आऊं मैंने फार्म भरिया कि क्या मैं मिंडा साहब ने मिली दिग्विजय ने मिली और फिर अंशुल सिंगला ने भरी। अरे खेत की जुताई करा हम तड़के स्थान तक पसीना बहावा हम अरे बीज गेड़ा हम नड़ा पड़े करा हम और रुखाड़ करा हम दाती लेके ये काटन आगे। अरे याद को निके 700 किसान शहीद हुए एक भी व्यक्ति इनमें तो बोल हो तो बता दो। और यो तो उस जेजेपी में लड़ रहा था जेजेपी का उस टाइम का 46,000 पर्ची देके तो हमने एक किस्म का विधायक बना रखा था। चलो भाई विश्वास पे बना दिया कम से कम विधायक नहीं बना था मतलब दूसरे नंबर का आदमी तो था कौन बोला है 2 सरकार थी एक सरकार जेजेपी की थी एक बीजेपी की थी ठीक नहीं थी मलाई खान में मसलूफ थे कि नहीं थे। फिर करिए हमारे 700 किसान शहीद हुए झूठे तक मैं बोलिया था कि अरे क्या की कमाई ना बैठा हुए ना कमाई ना बैठने के आदमी ये तो सच्चाई बताऊं ये तो घरा बैठा कर चाह पियान के भी नहीं है आत्मा तो कह रहा हूं लेकिन चाचे था वो आज के दिन दूसरा व्यक्ति जिसने हमें मांगीराम जी ना टाण खातर मिड्डा ले आए थे कि नहीं ले आए थे आड़ में छक लिए कि नहीं छक लिए हैं छक लिया कि कसर रह रही है जब भर लिए तो ये मिड्डा ना टाण खातर अपना बेटा ले आओगे कि मादिर ले आओगे हैं अरे यो सिस्टम तोड़ने खातर चाल रहा हूं नहीं तो बाकी नहीं रह रही नौजवान। आज अगर खून का पानी हो गया हो तो फिर इनकी चाह पानी हमने करनी चाहिए क्योंकि कमल का फूल जब ऊपर बटन सबसे पहले मिलेगा तो 700 किसानों की शहादत भूल मत जाना। हमारी बेटियों को 36 बिरादरी की खिलाड़ी हो आंगनवाड़ी वर्कर हो आशा वर्कर हो उन पे लाठियां जिस प्रकार मारी भूल मत जाना। जिस प्रकार हमारे सरपंच भाइयों को जनाजन लाठियां मार मार के खदेड़ा गया पीटा गया जिनको हम ये मानते थे कि सरपंच हमारी इज्जत उगा कर वो भूपेंद्र खड़ा पाचा परेशाना काम था भाई। अरे इन भाइयों ने के कसूर करे था न्यू कहा कर दे सरपंच न्यायाधीश हुआ है न्यायाधीशा की क्या हालत करी भाई। अगर हम बात करें कोई छोड़ा के ओपीएस वाले नहीं छोड़े और क्या कहा था याद करा करो बोलो बहुत तोड़े हो भाई। ब्रह्मचारी जी का चुनाव था और एक वीडियो आई थी इसका बहिष्कार हुआ था जुड़ानी गांव में
आदरणीय विधायक जी का। मिड्डा साहब ने एक बात कही थी कि ये ऊंची मानसिकता के लोग हैं, इनकी सोच मोटी है, इनकी सोच छोटी है। और मैंने उसे दिन वीडियो जारी करी थी भाई नौजवानों, मैंने कहा था कि हमें संस्कार मिले हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम अपमानित शब्दों का प्रयोग तेरे खिलाफ करें। आदरणीय हरिचंद मिड्डा जी का सदा सत्कार किया और इसी सरदारी ने उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। अरे नहीं तो एमसी बन के नहीं दिखा सकते, कड़ा बकवास करो हो। एमएलए तो दूर के सपने थे, ये महाराणे जो साथी है छत्तीस बरादरी का गरीब आदमी जिसका ब्योत बेचारे का चाहे अपने बड़का दी बादाम खुआन का ना हो, और जब ये आवे तो बादामा के कटोरे भर के दराइन का गए। अरे कदे पानी का गिलास पूछा धरती पूछा कि पूछा जी भाई आज के दिन दोनों के दोनों माँ के लाए हुए के लिए हैं। अगर आज भी और कसर रह रही हो तो भाई सोचा और चाचे था वो आज के दिन 50 लाख रुपये ठियाए कि नहीं ठियाए, गाड़ी में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। 50 लाख को नहीं थे और देख राजमल दूर तक खड़ा खड़ा जो 2 करोड़ थे। अरे रात जी ना हो 2 करोड़ उसके कौन थे ओके मूंग बेच के आया था। ओ तो तारा खून पसीने की कमाई का गाड़ा लहू से पैदा हुआ वो पैसा था जो रिश्वत के तौर पे, चाहे वो फैमिली आईडी बदलवान की बात हो, चाहे रजिस्ट्री करवाने की बात हो, चाहे इंतकाल करवाने की बात हो, 80-80 हजार रुपये मांगे है कि नहीं मांगते। गामा में नहीं शहरा में जाके देखो, जो छोटा सा मकान तेरे मेरे वर्गा भाई बना ले है कच्ची कॉलोनिया में, आज रजिस्ट्री का खर्च वो उठा ले है, लेकिन उसका अगर 10 साल पहले बड़ा मकान है आज 80-80 हजार रुपये उनसे रिश्वत मांगी जाती है। हम थारे देसी और हमारे कई लोग इनके आगे ताड़ी बजाओ, कैसे भूल सकते हम उन किसानों की शहादत को। दोनों के दोनों ने एक शब्द भी बोला हो, चाचे था वो एक लफ्ज भी बोला हो और कितने आए गए हो। ये 46,000 पर्ची देकर 46 दिन भी आया कि दीपक कर देता रहा मैं भाई, कोई एक कन्यादान बता दे, कोई दुख सुख में आया बता दे, फिर के सिखाओ हो। आज अगर न्यू सिखाते हो कि 6 महीने पहले निकलना चाहिए, अब पूरी 5 साल आपके बीच में आपकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब 5 साल खातर वोट ले मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूँ, अगर राजचंदवाड़ा गांव की मातृ शक्ति ये चाहती है कि ये बेटा जो आज पसीना बहा रहा है, ये आपका लाडला जो इस पे आप विश्वास करती हैं, आप भरोसा करती हैं कि ये बेटा हमारे दुख तकलीफ समझेगा, तो मैं यहाँ खड़ा होकर के एक बात जरूर कहता हूँ, आपके बेटे ने ऐसे परिवार में जन्म लिया। मैं राजनीति मुझे झोली में नहीं मिली, राजनीति विरासत में नहीं मिली, राजनीति ये पसीना बहाया है, इसी पसीने का हक लेने के लिए लड़ रहा हूँ कि हम लोग झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, इनके प्रोग्राम हम सफल करें। और ये कहते हैं कि हम टिकट के दावेदार थे। अरे निर्दलीय लड़ा के देख लो फिर, अगर जाए 26 पर्ची आ जाए तो गारंटी है भाई। लेकिन चाचे था वो आज कुछ लोग मारे ही अपने, जिन पर हम अपने से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनने भी बात करो, उनसे प्यार से उनसे मनाओ। ये लड़ाई कोई प्रदीप की लड़ाई नहीं है, गलती मत कर जाना। ये आवाज अगर दब गई तो दोबारा ऐसी आवाज बनाने में फिर से 14 साल हो सकता है लग जाए। हो सकता है कोई बिरला भाई पैदा हो 2 साल में भी बढ़ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार आज 36 बिरादरी के लोग चुगर दें, आज जिस प्रकार से पसीना बहा करके ये कह रहे हैं
कि 100% किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा, आम परिवार का ये नौजवान, थारे बीच का ये बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, इस बेटे पर कोई दाग नहीं है, कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो किसान का, गन्ने का किसान का निशान आज तुम्हारे सामने है, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह भी मैं तो परवरदिगार हमारे भगवान का, मैं दादा खेड़े का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो चुनाव निशान भी आपका प्रतीक मिला है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा हो, खेती से जुड़ा सभी व्यक्ति है। जो सुरेश भाई की फास्ट फूड की दुकान है, अगर किसान के घर में अनाज ना हो और उस अनाज को बेचा ना जाए तो क्या भाई की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। अगर खाती भाई कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, अगर कोई भाई किसी भी प्रकार के लोहे का काम कर रहा है, किसान के घर में पैसा होता है तो रोटेशन चलती है, रोटेशन से पैसा चलता है। मैं तो आपको इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज जब आप लोग ऊपर से नीचे उस मशीन में जब आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए जब आप देखेंगे तो वो एक मिलेगा कमल का निशान। कमल के निशान पर जब आपकी नजर जाए तो याद कर लेना 700 किसानों का एक एक का खून उसके ऊपर सना हुआ आपको नजर आएगा। हजारों बेटियों का जो है घसीट घसीट कर पीटने वाला काम वो आपको नजर आएगा। सरपंच भाइयों की बेइज्जती का जो है दाग उसके ऊपर नजर आएगा। मैं कहना चाहता हूं उसके नीचे जो हाथ का पंजा मिलेगा। अब हाथ के पंजे की भी बात करें तो हम तो होया तो करते लोकदली ही, लेकिन इनका चले गए थे और चले भी गए थे तो कांग्रेसी भाई हो तो कोनी जो सदी टिकट दे रखी असली कांग्रेसी। ये तो हम सभी साथी मीठा जितना है भाई, हम तो आज एक ही बात कहना चाहते हैं। अगर जो साथी आज ये कह रहा है तो उसको जवाब है मेरा ये, आज धरती का सीना चीर करके जैसे पसीना बहा करके किसान अपनी फसल पैदा करता है, या फसल किसी और के नहीं है, या फसल हमारी है और या फसल कोई और काट नहीं सकता भाई, अगर थारी मर्जी है। गन्ने के चुनाव निशान पर किसान के बेटे के ऊपर आपका विश्वास भरोसा अगर है तो बताना चाहता हूं, आज आपके आशीर्वाद से विधानसभा अगर मैं गया तो फिर सबसे पहला काम ये करेगा आपका बेटा, जो तनख्वाह आज नौजवानों विधायक को मिलती है उस तनख्वाह का 1 रुपया भी प्रदीप गिल अपने घर पे, अपनी रसोई पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने किसी भी काम के लिए खर्च नहीं करेगा। उस पैसे का खर्च करेंगे उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए, बच्चों की पढ़ाई पर वो एक पैसा लगाने का काम करूंगा। मेरी तनख्वाह का पैसा मेरी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के लिए, जिनका कई बार कोई थोड़ा नहीं रहता या बच्चा कोई शराब के नशे में माँ का या बाप का इलाज नहीं करवा पाता, तो एक एक पैसा मेरा वो तनख्वाह का बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के लिए समर्पित रहेगा। उस पर लगाने का काम ये भाई और बेटा करेगा। पिछले दिनों मनोहर पर गया था। मनोहर में एक घर में 4 बेटियां हैं, ना माँ है ना बाप है, 2 बेटी हैं, 2 बाकी अभी बैठी हैं। आज कोई जुगाड़ नहीं है जाने का। ऐसी सैकड़ों बेटियां जेल में हैं, उनका भाई बन करके अपनी तनख्वाह से 100% उन बेटियों का ब्याह करने के लिए बड़ा भाई का फर्ज अदा करा। एक नई चमकनी भी अपने ऊपर ना खर्च करके ये बता रहा हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा जरूरतमंदों पर खर्च करने का काम करेगा। अरे उन भैया एक
कब से काक पिटे हैं अरे भाई वही जिले झूठे तक बात है बार है कह नहीं सकते भाई। मैं तो चाची ताइयों मेरे चाचे ताऊ मेरे भाई भतीजों मैं आपको एक जिम्मेवारी देके जा रहा हूँ। आपके भाई का पसीना आपके लिए बह रहा है और 100% ये मत सोचना अभी के प्रोग्राम सारे शहर के हैं, इनने एक बार मेरे गला बैठा दो कालजा नहीं आल जा दो। भटनागर कॉलोनी में इसी तरह की सभा है अभी काम भाई बता रहा है राम कॉलोनी में भी है, वार्ड नंबर 23 में 40 क्वार्टरों में भी है। अगर बात करूं तो ये भाई वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये नबी भाई खड़ा है, ये भाई खड़े, ये कंधे से कंधा मिलाकर 36 बिरादरी के साथी चल रहे हैं। हम चिंता ना करियो, इस बार विधानसभा किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा, मजदूर का बेटा जरूर जाएगा और जाएगा तो यहीं से आपकी सेवा करने का काम करेगा। हाँ, उनसे उलझियो मत, जो बौखलाए हुए हैं जिन्हें दिक्कत हो कोई बात नहीं, वो हमारे चाचे ताऊ हैं। आज अगर बात करें तो इतना ही कहना चाहूँगा, 7वें नंबर पर गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह को मेरे ये नौजवानों, जिस तरह से गर्मजोशी में आपने युवा संगठन ने अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को ताकत दी है, मैं धारा जिंदगी भर कर उतारता रहूँगा, लेकिन आपको घर घर तक गन्ना किसान चुनाव चिन्ह पहुँचाने का काम 5 तारीख तक करना है और 5 तारीख को रायचंदवाड़ा बूथ नंबर 1 है। मुझे अनुमान है कि सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो यही होगी। अरे एक बात हमारे हरियाणा की आन बान शान ग्रामीण पंचायत उसका देकर मान सम्मान किया जा रहा है, तो सभी भाई ग्राम पंचायत रायचंदवाड़ा का बार बार धन्यवाद करते हैं। हरियाणा की आन बान शान हुक्का, हमारा भाईचारे का, ताने बाने का हुक्का का मान सम्मान दिया जा रहा है भाई प्रदीप गिल जी को। भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो।